19वीं सदी के फ्रांस में जोसेफ वाशेर नाम का एक मशहूर सीरियल किलर रहा करता था, जो गांव-गांव भटककर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मारा करता था। उस हैवान की कहानी 1976 की फिल्म द जज एंड द असैसिन में दिखाई गई है और इस फिल्म में उस जज के बारे में भी बताया गया है जिसने खुद मशहूर होने के लिए जोसेफ का इस्तेमाल किया था। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये कहानी और वीडियो आपको कैसी लगी। साल 1893 में जोसेफ नाम का एक आर्मी सार्जेंट अपनी मंगेतर लुईस को याद करते हुए बर्फीले पहाड़ी पर उसके और अपने परिवार के लिए दुआएं लिख रहा था। वो थक चुका था, इसलिए जंग छोड़कर वापस अपने घर लौटने लगा। वो मौत को पीछे छोड़कर कई दिनों तक एक लंबा सफर तय करते हुए लुईस तक पहुंचा, मगर लुईस ने उसे बताया कि वो उससे अब शादी नहीं करना चाहती और उसकी ये बात जोसेफ सह नहीं पाया। लुईस का पीछा करते हुए जोसेफ चर्च में चला गया, जहां वो जबरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश करने लगा। उसकी इन हरकतों की वजह से लुईस के मन में डर बढ़ता गया। वो लुईस की माँ से भी कहने लगा कि उन्हें उसकी और लुईस की शादी किसी भी हाल में करवानी होगी, पर उन्होंने समझाया कि लुईस की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। जोसेफ इतना परेशान हो गया था कि वो लुईस की 16 साल की बहन से शादी करने के बारे में भी सोचने लगा और उस घर में रात गुजारने की मांग करने लगा। लुईस की माँ जानती थी कि ये सही नहीं होगा, फिर भी जोसेफ के हालात देखकर उन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत दी। पूरी रात वो लुईस की माँ से कहता रहा कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, चाहे वो उनकी बड़ी बेटी हो या छोटी, और जोसेफ के पागलपन की वजह से कोई भी उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन लुईस ने वो सारी चिट्ठियां उसे लौटा दी जो जोसेफ ने उसे भेजी थी और कहा कि अब वो उससे कभी मिलना नहीं चाहती, और तब अपना आपा खोकर जोसेफ ने लुईस की जान लेने की कोशिश की। उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, पर ना तो वो लुईस को मार पाया और ना ही खुद को, और अपने दिमाग में फंसी हुई 2 गोलियों के साथ वो आगे की जिंदगी काटने लगा। एक हॉस्पिटल में उसका इलाज होते ही उसे पुलिस अपने साथ ले जाने लगी और पूरे रास्ते जोसेफ कहता रहा कि उसे जेल में नहीं, एक पागल खाने में इलाज के लिए जाना होगा। डॉक्टर्स भी उसके दिमाग से वो 2 गोलियां निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो अपना ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहता था और मजबूरी में उसे शहर से दूर किसी और जगह ले जाया जाने लगा। मगर बीच रास्ते वो पागलपन का नाटक करके ट्रेन से कूद गया। उसने भागने की कोशिश तो की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और उसे एक पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। उस पागल खाने में जोसेफ किसी क्रांतिकारी की तरह आवाज उठा रहा था और अपने अधिकारों की बातें करके खुद ही तालियां बजाता जा रहा था। उसे उस पागल खाने में रहना पसंद था, पर सेना की तरफ से उसके लिए इलाज के पैसे आने बंद हो गए और उसे पागल खाना छोड़कर वहाँ से दूर जाना पड़ रहा था। वहाँ मौजूद डॉक्टर का कहना था कि 3 साल पूरे होने के बावजूद कोई इलाज नहीं हो पाया, इसलिए यही साबित हुआ कि जोसेफ बीमार नहीं है। अपने दोस्तों को अलविदा कहकर जोसेफ वहाँ से निकल गया और अब वो आजाद हो गया, क्योंकि उसने लुईस को दिमागी बीमारी की वजह से मारा था। वो एक घर और नौकरी की खोज में एक चर्च में चला गया, पर उसके गुनाह की वजह से उसे चर्च में रहने नहीं दिया गया। भगवान और पादरी को गालियां देते हुए जोसेफ वहाँ से चला गया, पर वो ये नहीं जानता था कि जल्द ही उसकी मुलाकात रूसो नाम के जज से होने वाली है, जो अपनी माँ के साथ केसेस को सॉल्व करता है। रूसो कई सालों से खुद भी मशहूर होना चाहता था, इसलिए वो प्रोसिक्यूटर विलेदू के साथ ऐसे ही केसेस को ढूंढ रहा था जो उसे दुनिया की नजरों में एक महान जज बना पाए। बातें करते हुए विलेदू ने कहा कि उसके एक दोस्त का कहना है कि दुनिया में हर इंसान कातिल है, पर कुछ लोग कत्ल करने के लिए कानूनी तरीके अपनाते हैं। फैक्ट्रीज, जंग और धर्म की लड़ाई और कानून का काम करते हुए गुनहगारों को सजा देकर विलेदू जैसे लोग भी कत्ल करने के तरीके ढूंढ निकालते हैं। विलेदू एक ऐसा आदमी था जो चाइना में काम करते हुए लोगों को क्रिश्चियन बनाया करता था और उसे इसी काम की वजह से जज की नौकरी से निकाला गया था और उस पर एक केस भी दर्ज किया गया है। अपने नए केस की तैयारी करके रूसो अपने घर जाने लगा और जो खाना उसकी माँ ने उसे दिया था वो उस घर से निकलते ही उसने फेंक दिया। उस इलाके में सुजैन नाम की एक लड़की रहती है जिसे रूसो अनजान लोगों से बात करने से रोकता है, पर सुजैन अनजान मर्दों से बात करने से पीछे नहीं हटती। सुजैन की माँ रोज के साथ रूसो का अफेयर चल रहा है और रोज के साथ साथ रूसो उसके बच्चों की भी देखभाल करता है। रूसो ही उस परिवार को एक भद्दे इलाके से निकालकर अपने इलाके में लाया था और तब से ही वो उस परिवार को पाल रहा है। रोज सुजैन को लेकर परेशान थी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ उसमें बदलाव नजर आने लगे हैं और वो हर एक मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, पर उसे हिम्मत देने का काम रूसो कर रहा था। दूसरी ओर जोसेफ अब एक ऐसा दरिंदा बन गया था जो गांव-गांव भटककर उम्र में छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगा। पुलिस को जब एक लड़की की लाश मिली तो वो जोसेफ से पूछताछ करने लगे, पर एक सार्जेंट होने की वजह से किसी ने उस पर शक नहीं किया। अपने अतीत का फायदा उठाकर वो और ज्यादा लड़कियों को मारता गया।
और 2 सालों तक बिना किसी परेशानी के वो एक आवारा कातिल की जिंदगी जीता रहा। वो अलग अलग लोगों के घर में जीने लगा और एक दिन वो उस जगह पहुंचा जहां एक औरत अपने स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थी। जोसेफ उन लोगों के सामने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताने लगा और बिना किसी वजह उन्हें गालियां देकर वहां से चला गया। जोसेफ ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो पहाड़ी इलाकों में अकेली हो, और जब उसे लड़कियों की जगह लड़के नजर आते थे तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता था। इस बीच वो लुईस के बारे में भी सोच रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो अब भी उसे अपनाएगी, मगर लुईस से ज्यादा उसका ध्यान अनजान लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पर था। और इसी कोशिश में गलती से वो एक ऐसी लड़की के पास चला गया जिसके आसपास बहुत सारे मर्द मौजूद थे। अपनी इस गलती की वजह से जोसेफ पकड़ा गया और उन लोगों ने पुलिस को वहां बुला लिया। पुलिस का इंतजार करते हुए जोसेफ अजीबोगरीब बातें करता रहा और गाने गाता रहा, और दूसरी ओर रूसो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर उसे जल्द से जल्द कोई बड़ा केस ना मिले तो उसे जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। रूसो का वो केस उसी वक्त उसके पास आ रहा था, और जैसे ही उसने अपने कोर्ट में जोसेफ को देखा वो समझ गया कि उसके लिए वक्त बदलने वाला है। जोसेफ से बातचीत करते ही वो समझ गया कि जोसेफ दिमागी तौर से परेशान है और वो दिन रात बस उसी केस के बारे में सोचता रहा। वो चाहता था कि जोसेफ अपना गुनाह खुद कबूल करे, क्योंकि किसी की गवाही से उसका गुनाह साबित नहीं हो पाएगा। रूसो के लिए ये केस उसका सबसे बड़ा केस साबित हो सकता है, इसलिए अपना प्रमोशन पाने में वो कोई भी गलती करना नहीं चाहता था। चालाकी से उसने जोसेफ से दोस्ती की और ये भरोसा दिलाने लगा कि वो उसकी मदद करेगा। इस तरह वो उससे सच उगलवाने की कोशिश करता रहा। उसकी इस कोशिश से ये बात सामने आई कि जोसेफ ने कम से कम 2 लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें मारा है, मगर अब भी कोई सबूत या कन्फेशन उसे मिला नहीं। जोसेफ भी समझ गया कि दोस्ती के बहाने रूसो उसे सजा दिलवाना चाहता है, पर उसे फिर से बहला फुसलाकर रूसो ने अपनी बातों में उलझा दिया। जोसेफ ने रूसो को एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी पढ़ते ही रूसो ने विलेदु को अपने पास बुलाया। विलेदु ये जानकर हैरान हो गया कि चिट्ठी में जोसेफ ने अपने गुनाह कबूल किए हैं, पर अब भी उसने अपने विक्टिम्स के नाम और कत्ल की जगह के बारे में कुछ नहीं बताया। जोसेफ ये कह रहा था कि वो चिट्ठी उसने रूसो को नहीं, फ्रांस देश को लिखी थी, क्योंकि वो सिर्फ भगवान का काम पूरा करने के लिए भेजा गया एक मासूम जरिया है। वो बाकी के डिटेल्स देने के लिए तैयार था, पर उसकी शर्त थी कि इसके बदले उसकी चिट्ठी और उसकी तस्वीर को 3 सबसे मशहूर न्यूज़पेपर्स में छापा जाए। रूसो उसकी ये मांग सुन के और परेशान हो गया, क्योंकि कोई भी दिमागी तौर से कमजोर आदमी अपनी तस्वीर न्यूज़पेपर में नहीं छपवाना चाहेगा। जोसेफ की मांग पूरी करते हुए रूसो ने उसकी तस्वीर खिंचवाई और उसके 100 प्रिंट्स निकलवाने के लिए कहा। जोसेफ रूसो की मदद से दुनिया में मशहूर होना चाहता था और रूसो जोसेफ की मदद से अपना प्रमोशन पाना चाहता था। जोसेफ ये भी चाहता था कि उसकी बेटी को चर्च ले जाया जाए। लोग एक कातिल की बेटी को चर्च में आने नहीं देना चाहते थे, पर रूसो ने उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए सबको ये समझाया कि जोसेफ के गुनाह के लिए उसकी बेटी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस रात रोज ने बताया कि सुजैन ने घर से भागने की कोशिश की थी। रोज ने अगले ही दिन उसे एक नन बनाने के लिए और उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजने का फैसला किया है। इसलिए वो चाहती थी कि रूसो रोज के वहाँ जाने से पहले उससे मिल ले, पर रूसो केस को लेकर इतना परेशान था कि वो उससे मिलने जा नहीं पाया। उसने जोसेफ से ये कहा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पागलपन के चलते जोसेफ कत्ल की झूठी कहानियां बना रहा है। अपना सच साबित करने के लिए जोसेफ ने पुलिस को सबूत के साथ ये बता दिया कि उसने एक बच्चे को पागल खाने से निकलते ही मारा था और वो कत्ल भी उसे भगवान ने करने के लिए कहा था। सबूत मिलने के बाद भी विलेदु को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पागल खाने से निकलते ही वो कैसे किसी को मार सकता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जोसेफ बेगुनाह है या नहीं, वो बस उसे सही सबूतों के साथ फांसी की सजा दिलवाना चाहता था। इसलिए उसने रूसो को बेहतर सलाह दी और विलेदु के कहने पर रूसो ने पत्रकारों को उसके बारे में बताना शुरू किया। उसने जोसेफ के इंटरव्यू का इंतजाम किया और उन पत्रकारों के सामने उसे गुनहगार साबित करने का प्लान कामयाब हुआ। रूसो ने एक चरवाहे को उसकी बेटी के साथ अपने कोर्ट के पास बुलाया और उनका गाना सुनकर जोसेफ को अपने सारे गुनाह याद आने लगे। कुछ दिन बाद रूसो सुजैन से मिलने हॉस्पिटल गया, पर उसके सामने जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। वो रोज से भी 3 महीनों से मिला नहीं था, इसलिए रोज ने उससे कोई भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। जोसेफ जेल से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था और हर किसी से कह रहा था कि उसे चर्च में जाना है। उसे शांत करके रूसो ने एक बाइबल दी और तब जोसेफ ने कहा कि वो लुईस की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। लुईस के लिए अपने प्यार के बारे में बताते हुए उसने कहा कि वो सिर्फ पवित्र औरतों से प्यार करता है। यह सुनकर रूसो समझ गया कि इसी सोच की वजह से वो मासूम नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है।
दिन गुजरते गए और रूसो इस केस पर और गहराई से काम करने लगा। एक दिन कुछ डॉक्टर्स को जोसेफ के पास बुलाया गया क्योंकि वो डॉक्टर्स उसकी दिमागी हालत के बारे में पता करने वाले थे। उन डॉक्टर्स को जोसेफ ये समझाने लगा कि वो बीमार है, इसलिए उसे एक मरीज की तरह ही देखा जाए। रूसो को डर था कि अगर उसे बीमार समझा गया तो उसे सजा नहीं मिल पाएगी, पर विलेदु ने उससे कहा कि वो आदमी गरीब है और कोई भी केस गरीबों के पक्ष में नहीं जाता। जल्द ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट रूसो को मिली और उसने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि जोसेफ पागल नहीं है, वो सिर्फ एक अनैतिक और वायलेंट आदमी है जो सिर्फ उदासी में जी रहा है और इसी उदासी की वजह से वो कत्ल करता आया है। रूसो इस बात की खुशी मनाने लगा कि वो हमेशा से जोसेफ के बारे में सही था और वो सचमुच एक दरिंदा है जिसे फांसी की सजा देनी चाहिए। डॉक्टर ने भी यही कहा कि वो इंसान जो अपने आप को बीमार या पागल बताता हो वो असल में बीमार होता ही नहीं। पर विलेदु की सोच इन दोनों से अलग थी। उसका मानना था कि उन्हें जोसेफ को गहराई से समझना होगा और तभी वो ये जान पाएंगे कि शायद वो सचमुच एक पागल है। जोसेफ को जब यह पता चला कि वो केस हारने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा। रूसो पर हमला करने के बाद वो रोने लगा और कहने लगा कि उसे इलाज की सख्त जरूरत है। अचानक रूसो को कुछ हुआ और वो रोज के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसकी वजह से रोज का दिल टूट गया। रूसो को अपने किए की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने रोज से कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो रोज को अपने घर ले गया और उसकी माँ उसके इस फैसले से खुश हुई। अंत में विलेदु ये समझ गया कि रूसो इस बात को लेकर पछता रहा है कि उसने जोसेफ को धोखा देकर उससे सच उगलवाया है, पर रूसो ये मानने को तैयार नहीं था। जोसेफ अपने आप को जेल और पागल खाने का विक्टिम मान रहा था और उसने दुनिया के सामने कह दिया कि वो मर जाएगा पर भगवान का ही आदमी रहेगा। विलेदु, जिसने चाइना में कई लोगों के साथ गलत किया था, अब सजा के डर से अपनी जान दे बैठा। रोज, जो लुइस को पहले से जानती थी, उसे रूसो के कहने पर जोसेफ की सजा के बारे में बताने चली गई और सारी बातें जानकर लुइस रूसो से नफरत करने लगी। रोज इस नफरत को समझती थी क्योंकि रूसो ने शायद अपने फायदे के लिए सचमुच एक बीमार को सजा दिलवा दी है और एक तरफ जहां कानून रूसो को एक मसीहा मान रहा था, वही क्रांतिकारी उसे एक कातिल कहने लगे थे। रूसो को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, पर अपने आगे की जिंदगी उसने डर और पछतावे में डूब कर काटी, क्योंकि रोज भी अब क्रांतिकारियों के साथ उसके और सैनिकों के खिलाफ हो चुकी थी। क्रांतिकारियों का एक ही सवाल था। जोसेफ ने 5 साल के वक्त में 12 बच्चों को मारा था और उसी दौर में करीब 2500 बच्चे फैक्ट्रीज और खदानों में काम करते हुए मारे गए। तो अगर एक कातिल सजा के काबिल था तो वो सरकार और कंपनी सजा के काबिल क्यों नहीं थी, जिनकी वजह से 2500 बच्चे मारे गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।